जी माता। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो सबसे पहले हम श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। आपको सार्वजनिक 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 रूप से घोषणा करनी होगी कि मैं गर्भधान संस्कार करने जा रहा हूँ। यह कोई गुप्त बात नहीं है, यह एक अनुष्ठान है। और जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो फिर सहवास बंद। सहवास बंद का अर्थ है कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता और जब तक वह कम से कम 6 महीने का नहीं हो जाता, तो इसका अर्थ हुआ कि एक बार संभोग करने के पश्चात आप 16 महीने के लिए संभोग नहीं करते। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता यथारूप की जय। भगवत गीता यथारूप की जय। आज हम करेंगे 3 वर्स। वर्स नंबर 32, 33, 34 और 35। किं नो राजेन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ति अमेव स्थिता युद्धे प्राणा सत्य कत्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सबन्धितस्तथाः एतान् हन्तुमिच्छामि घन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीतिः सया जनार्दन। सॉरी, थोड़ा सा उच्चारण गलत हुआ है क्योंकि अभी मैं कोई भी परफेक्ट नहीं हूँ वर्सेस में, तो उसके लिए माफ कर देना। अभी हम अनुवाद करेंगे। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही मुझे 3 लोकों बदले में मुझे 3 लोक क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। माता जी तात्पर्य। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट हो जाती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने की वे पात्र होते हैं, यानी कि जितने के वो हकदार होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति
उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्यों को स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। उस समय उसे यह नहीं पता है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं, और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वह उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहते थे। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। तो अभी हम देखेंगे कि कल के वर्ष में हमने देखा कि जो अर्जुन होते हैं वो कहते हैं भगवान कृष्ण को कि हे कृष्ण, कि ये जो युद्ध है ना, इसमें मुझे तो अपने जो भी ये रिलेटिव्स हैं, स्वजन हैं, इनका तो मतलब युद्ध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिख रही है, ना ही मुझे कोई इसमें भलाई दिख रही है, ना मुझे कोई मतलब जीत की आशा है इनको मार के, ना ही मुझे कोई सुख लेना है इससे। ठीक है। तो फिर वो हमने देखा था कि कैसे वो थोड़ा सा स्वार्थी हो गए थे, कि वो अपने बारे में सोच रहे थे तब, और वो भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था उसको भूल गए थे। ठीक है। तो अभी हम आज करेंगे। ठीक है। आज के वर्ष में हमने देखा कि सबसे पहला जो आप देखोगे कि जो अनुवाद है वो यहीं से शुरू हो रहा है, हे गोविंद। ठीक है। तो हम भी कृष्ण भगवान को बोलते हैं ना, हे गोविंद, हे गोपाल, है ना। तो गोविंद का मतलब क्या है अभी हम ये देखेंगे। ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है। तो गोविंद क्यों कहा गया है भगवान श्री कृष्ण को, थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं। कोई बताना चाहेंगे? प्लीज हैंड रेज करो जिनको पता है गोविंद का मतलब। हरे अच्छा कृष्ण निवेदिता माता जी। माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, बताओ। माता जी, गोविंद का मतलब है इंद्रियों को, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रियों को जीतने वाला। अच्छा, वो इसका जवाब गोस्वामी आगे होता है देते माता हैं। जी, वो गोस्वामी होता है, ये गोविंद हाँ है। हाँ हाँ। तो कोई और बताएं, चलो कोई और बताओ। सौम्या माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जो अम, गायों को, इंद्रियों को जो कंट्रोल करके उनको आनंद देते हैं, तो उनको गोविंद ही कहे जाते हैं। केवल गायों की इंद्रियों को? आपका उत्तर पार्शली सही भी है माता जी, पूरी तरह से नहीं है, सही बात है गौओं के लिए भी जो बोला है, हाँ, गौओं बट के लिए भी बोला है। पार्शली थोड़ा सा ट्रू है, मतलब ठीक है, थोड़ा सा और ऐड होगा, इसमें और ऐड होगा। जी प्रभु जी, आप बताइए। सूरज प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। गोविंद का मतलब जो है, गो का मतलब जो है गाय है, बिंद का मतलब है बीच में, जो गायों के बीच में रहते हैं उनको गोविंद कहा जाता है। इसका और भी मीनिंग हो सकता है। गो का मतलब सेंसस भी है, बिंद का मतलब कुछ है कुछ, पर मुझे इतना जितना मालूम था मैंने उतना बताया। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, कोई और बताना चाहेगा तो हैंड रेस कर सकते हो। भव्य प्रभु जी, आप बताओगे? स्कूल के लिए रेडी हो रहा होगा वो।
ठीक है, कोई न्यू डिवोटीज में से अगर आप थोड़ा सा देखो, थोड़ा इंटरेक्शन करने की कोशिश करो, है ना। अगर आपको पूरी तरह नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, ये कोई स्कूल की क्लास तो है नहीं, है ना। तो आप ट्राई करो, सोचो कि क्या हो सकता है। ठीक है माता जी, आई थिंक कोई नहीं अभी बताना चाहते। माता जी जी आप माता। बताना चाहेंगे कि मैं ही इसको पढ़ा दूं? गोविंद का मतलब होता है जो कि इंद्रियों को सुख देने वाले हैं, जो गौ माता को सुख देने वाले हैं, जो सरस्वती को सुख देने वाले हैं, पृथ्वी को सुख देने वाले हैं, और जो गौ माता की सेवा करते हैं, जो गौओं को प्रसन्न करने वाले हैं, उनको गोविंद कहा जाता है। गोविंद का मतलब ये भी होता है कि इंद्रियों को सुख देने वाले। लेकिन जैसा कि हमने अनुवाद में पढ़ लिया ऑलरेडी कि हम भगवान जी को ऑर्डर नहीं दे सकते कि हमारी इंद्रियों को तुष्ट करो। वो हमारे मतलब लिखा था ना, आज्ञा पालक नहीं है कि वो हमारी सेवा के लिए बैठे हैं। हम जो है बेसिकली हम उनके नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। तो गोविंद का मतलब है कि हम भगवान की इंद्रियों को बेसिकली प्रसन्न करें। तो भक्ति रसामृत सिंधु में भी आप लोगों को याद होगा, हमने पढ़ा था, और चैतन्य चरितमृत मध्य लीला खंड 19.170 में आता है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो भक्ति या भक्ति सेवा का अर्थ होता है हमारी सभी इंद्रियों को, भगवान जो कि सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा में लगाना, उनकी सेवा में संलग्न करना। जब आत्मा परमेश्वर की सेवा करती है तो उसके दो साइड इफेक्ट, यानी कि दो मतलब पॉजिटिव साइड इफेक्ट होते हैं। एक होता है कि व्यक्ति सभी प्रकार की जो भौतिक पदनाम होते हैं ना, उससे मुक्त हो जाता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं ब्रिगेडियर हूँ। ठीक है, ऐसी जो भौतिक पदनाम होते हैं उनसे वो मुक्त हो जाता है। और दूसरा होता है कि उसकी इंद्रियां केवल भगवान जी की सेवा में नियोजित होने की वजह से शुद्ध हो जाती हैं। ये तो दो पॉजिटिव साइड इफेक्ट होते हैं। तो ऋषिक का मतलब होता है इंद्रियां, और ऋषिकेश का मतलब होता है कृष्ण। तो हम पढ़ चुके हैं ऋषिकेश के बारे में पहले भी, है ना। तो कृष्ण हमारी सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। इसको हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे घर है। अब कोई किराएदार उस घर में रह रहा है। अब वो किराएदार ये बोले कि ये तो मेरा घर है ना, मैं इसमें रहता जो हूँ, ये घर मेरी वजह से घर बना है, ये तो मैं इस घर का हकदार हूँ, ऐसा बोल के वो कब्जा कर ले। तो वो मालिक हो गया घर का एक तरह का, ठीक है। लेकिन घर का मालिक कोई और है, मतलब मकान मालिक जो है वो असली हकदार है, जिसकी जमीन है, जिसको जमींदार बोलेंगे। वो कहेगा कि नहीं, जमीन मेरी थी, मकान मालिक तो मैं हूँ, तो घर मेरा है। उसी तरह से अगर हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो मकान मालिक का भी नहीं है, स्वामी राज्य है। ठीक है, तो सर्वोच्च सर्वोच्च कौन है? वो परमेश्वर है, भगवान श्री कृष्ण है। तो हम कृष्ण भगवान जी के सेवक हैं, हम मालिक नहीं है कि हम उनको ऑर्डर दें। और चैतन्य चरितमृत मध्य लीला खंड 22.17 आई थिंक ये श्लोक है। कृष्ण भक्ति है अभिदय प्रधान, भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। कि कृष्ण की भक्ति सेवा जो है वो जीव का मुख्य कार्य है। तो हमारा जो काम है वो यही है, भगवान की सेवा करना, ना कि उनको ऑर्डर देना, भगवान जी मुझे ये चाहिए, भगवान जी मेरे को ये दे दो, ये दे दो, मैं ये कर दूंगा, मुझे प्रसाद चढ़ाऊंगा। मतलब होता है ना ऐसे, जब हम भी करते थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे कि हनुमान जी के पास जाना, भगवान जी आज मंगलवार है, हम लड्डू चढ़ाएंगे, मुझे पास करना पेपर में, सरस्वती माता के पास चले जाना, मेरे को विद्या दे दो, विद्या पढ़ाई दे दो, तो हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। बट हमारा बेसिकली क्या है? कृष्ण की भक्ति सेवा करना, जीव आत्मा का यही एक मुख्य कार्य है। तो और वैसे भी जब हम अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, भगवान जी की इंद्रियों की प्रसन्नता में लगाएंगे, तो उससे भगवान जी बहुत खुश होंगे। तब हमारी इंद्रियों को ऑटोमेटिकली प्रसन्नता मिलेगी, जैसा कि हमने अनुवाद में भी पढ़ा है, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। ठीक। माता जी आगे आप ओके चलो, ठीक है। तो अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित करते हैं कृष्ण को, कि आप गोविंद हैं, आपको तो गौ माता बहुत प्रिय है, आप हमारी इंद्रियों को सुख देने वाले हैं। ठीक है, तो आप मेरी इंद्रियों को सुख क्यों नहीं दे सकते हो भला? क्योंकि मेरी इंद्रियां तो नहीं चाह रही ना कि मैं लड़ाई करूं, मैं युद्ध लड़ूं। तो मैं आपसे फेवर मांग रहा हूँ गोविंद, क्योंकि आप पृथ्वी को सुख देने वाले हो, मतलब आप भरण पोषण करते हो, जितने भी संसाधन होते हैं, उपज होती है, खेती खलियान जो भी है, नदियां पहाड़ है, सबका भरण पोषण करने वाले मालिक जो हो वो आप हो भगवान जी। पृथ्वी है, ये खिली हुई है, यहाँ पे फूल है, सब जगह फल फूल लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपके चरण कमल पृथ्वी पे पड़े हुए हैं ना भगवान जी, इसलिए, क्योंकि आप सब कुछ खिलने खिलाने फूलने फुलाने वाले हो। तो आप यहाँ पर मेरे को मारने काटने के ऊपर मजबूर क्यों कर रहे हो भगवान जी? साथ ही मैंने ये भी बताया था कि सरस्वती को सुख देने वाले। सरस्वती का मतलब क्या होता है? ज्ञान की माता, ज्ञान की देवी। आई एम सो सॉरी कि मैं बहुत तेज पढ़ा रही होंगी, शायद आपको लग रहा होगा, बट मेरी क्लास है दूसरी ना साथ ही में, मतलब मैं उधर से थोड़ा ब्रेक लेकर यहाँ आई हूँ।
तो सरस्वती का मतलब होता है ज्ञान की देवी। तो सरस्वती माता भी जो है वो आनंद में आती है जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें मतलब जब उनको भगवान श्री कृष्ण का संग प्राप्त होता है, जो आदि सरस्वती है उनकी बात हो रही है। तो हमें भी कुछ ज्ञान की बातें करनी चाहिए। हम कहाँ मार काट की बातों में हम पढ़ रहे हैं, हमें ये आपस में डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो भले गोविंद आप मुझे क्यों इसके लिए प्रेरित कर रहे हो युद्ध करने के लिए, तो इसीलिए भी गोविंद शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। लेकिन एक्चुअली गोविंद का मतलब यही है कि जिनकी इंद्रियां मतलब जिनकी इंद्रियों की हमें सेवा करनी चाहिए, ना कि अपनी इंद्रियों तृप्ति के लिए हमको सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान का इस्तेमाल करें, उनकी पूजा करें, भगवान जी मेरी फलानी इच्छा पूरी करो, मेरी वो इच्छा पूरी कर दो, ढमकाना कर दो जी, फलाना कर दो जी, ये चीज नहीं होनी चाहिए। कि भगवान इसके लिए नहीं है, भगवान तो इसके लिए है कि हम उनकी सेवा करें। तो एक्चुअली गोविंद, तो जब हम भगवान जी की इंद्रियों को तृप्त करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी सेंसेस संतुष्ट हो जाती है। यह है असली आत्म तृप्ति का तरीका। लेकिन यहाँ पर अर्जुन उल्टा मीनिंग लेकर चल रहे हैं कि आपको इंद्रियों को तृप्त नहीं करना चाहिए, आप मेरी इंद्रियों को तृप्त करिए ना कृष्णा, प्लीज फेवर माय डिसीजन, जैसा कि मेरा मत है आप वो करो भगवान जी। इसीलिए यहाँ पर ये वाला शब्द यूज किया है गोविंद। दूसरा वर्ड आ रहा है मधुसूदन माता जी, वो आप बता देंगे? जी जी ये माता जी, थैंक यू माता जी। तो माता जी ने बहुत अच्छे से बता दिया कि गोविंद का मतलब क्या होता है। अभी यहाँ पे मधुसूदन भी लिखा है, तो मधुसूदन होता है मतलब कि भगवान जो कृष्ण है उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था, डिस्ट्रॉय किया था। मधु नाम के, सूदन का मतलब होता है किल करना, डिस्ट्रॉय करना, संस्कृत का वर्ड है ये सूदन। सूदन मीन्स किल, डिस्ट्रॉय, ठीक है। और मधु नाम के असुर को मार के उन्होंने उस पर जीत प्राप्त की, तो इसीलिए उस भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा जाता है। कि जैसे केशी नामक के असुर का वध किया तो भगवान को केशव बोलते हैं ना, वैसे ही मधुसूदन, ठीक है। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं हे मधुसूदन, है ना, मधुसूदन कह के कह रहे हैं कि ये जो सारे मतलब मेरे संबंधी खड़े हैं, गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, जो भी है ना, सबके नाम गिना दिए, और ये तो मेरे लिए ध्यान, धन धन और प्राण देने के लिए भी तैयार है ना। फिर मैं क्यों मारूं इन्हें, चाहे ये मेरे को मार दे, कोई बात नहीं, है ना। अभी ये नहीं समझना है कि अर्जुन यहाँ पे डर गए। वो इसलिए नहीं डरे कि हाय ये तो बहुत पावरफुल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इसलिए डर गए क्योंकि पहला तो वो स्वभाव से वैष्णव है ना, वो साधु स्वभाव के हैं अर्जुन। तो जो वैष्णव होते हैं उनका दिल मतलब जो होता है सबके प्रति मतलब जीवित दया होती है उनके अंदर, ठीक है। अभी दुर्योधन होता अर्जुन की जगह तो वो ये कहता कि मैं नहीं युद्ध करूंगा, मैं नहीं मारूंगा, वो बिल्कुल भी नहीं कहता। वो भक्त नहीं है ना, क्योंकि अर्जुन भक्त है, ठीक है, वो वैष्णव है स्वभाव से। और दूसरा उनको करुणा भी आ गई, है ना। उन्होंने सोचा, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि ये तो मेरे लिए धन और प्राण देने के लिए तैयार है, जबकि वो उनमें से कोई भी अर्जुन को धन और प्राण देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो खुद मार के अर्जुन को, सभी पांडवों को मार के जीत प्राप्त करना चाहते थे, ये दुर्योधन सबकी, ठीक है। लेकिन अर्जुन को ये लग रहा है कि मैं इनको अगर मार ही दूंगा, है ना, तो फिर क्या होगा, मैं मतलब हे जीवों के पालक, जब मैं इनको मार ही दूंगा, है ना, और बाद में फिर मुझे चाहे 3 लोक ही भी क्यों ना मिल जाए, है ना, पृथ्वी की तो बात छोड़ दो, पृथ्वी तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन मुझे 3 के 3 लोक क्यों ना मिल जाए, लेकिन मुझे कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अभी अर्जुन क्या कर रहे हैं, सेम बात आ गई कि वो अपनी इंद्रियों के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे कौन सी प्रसन्नता मिल जाएगी, मैं तो खुश नहीं होऊंगा इनको मार के, है ना। तो उनको किसके बारे में सोचना है, गोविंद के बारे में, गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने के बारे में, क्योंकि कृष्णा का ये ऑर्डर है, कृष्णा ने ये बोला है। तो उनको उनके बारे में सोचना है कि कृष्णा आपने बोला है तो मैं इनको मारूंगा। लेकिन यहाँ जो अनुवाद में कहा है अर्जुन ने कि मैं इनको मार के मुझे कौन सी खुशी मिल जाएगी, तो वो अपनी इंद्रियों के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो इसीलिए हमें जो इंद्रियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगानी है, तभी हम खुश हो सकते हैं, तभी हमारी इंद्रियां भी खुश रहेंगी, है ना। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो आगे क्या है, तो अर्जुन जो है वो क्लियरली बोल रहे हैं कि मैं तो नहीं लड़ना चाहता, मुझे तो कोई खुशी नहीं मिलेगी इनको मार के, है ना। एक्चुअली वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं जीत भी जाऊंगा, मतलब एक तरीके से जैसे होता है ना, लोग कहते हैं कि अगर मतलब मेरे साथ मेरे घर वाले नहीं होंगे तो मैं पार्टी किसके साथ करूंगा, मैं अकेला रह जाऊंगा तो मैं अकेला क्या करूंगा बैठ के, है ना। तो वैसे ही अर्जुन सोच रहे हैं कि जब ये मेरे सारे सगे संबंधी मर ही जाएंगे सॉरी सगे संबंधी सारे मर ही जाएंगे तो फिर मैं अकेला करूंगा भी क्या, मुझे कौन सी खुशी मिल जाएगी, है ना। तो फिर
हमें भी क्या करना है, हम भी ऐसे ही सोचते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में आ गए तो हर वक़्त हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में अभी सोचने लग गए हैं। लेकिन अभी-अभी हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं-नहीं मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, छोड़ो आज मैं मंदिर जाना रहने देता हूँ, मैं आज ये करता हूँ, आज मैं डिस्को चला जाता हूँ, आज मैं क्लब चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आएगा, मुझे खुशी मिलेगी, है ना? तो हम क्या करते हैं जब हम खुद की इंद्रियों के बारे में सोचने लग जाते हैं ना, तो फिर हम वहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो हमें कृष्ण की इंद्रियों को खुश करने के बारे में सोचना है, ठीक है? उनको तुष्ट करना है। तो आगे क्या है कि जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करेंगे ना, तो गोविंद की कृपा से हमारी जो सारी इच्छाएँ हैं, जीव की जो इच्छाएँ हैं, वो पूर्ण हो जाती हैं अपने आप ही, ठीक है? तो आगे क्या बताया गया है, यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि जो अर्जुन का जो प्रगाढ़ स्नेह है, प्रगाढ़ मतलब टू मच स्नेह है किसके प्रति? अपने कुटुंबियों के प्रति, अपने सगे-संबंधियों के प्रति, ये उनकी करुणा के कारण है, उनके अंदर बहुत दया है, ठीक है? तो इसीलिए वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, ठीक है? और क्या है कि जो हर कोई मतलब चाहता है कि मैं जो अपना वैभव है उसका प्रदर्शन करूँ, किसके सामने करूँ? अपने फ्रेंड्स के साथ, मित्रों के सामने, परिजनों के सामने, संबंधियों के सामने जीत के, है ना? तो अर्जुन को फिर ये डर लग गया कि जब ये मर ही जाएँगे सारे के सारे युद्ध भूमि में, तो फिर मैं उसके बाद जो अपना वैभव है उसका तो मैं उपयोग कर ही नहीं पाऊँगा, किसके सामने मैं करूँगा, है ना? तो उनको ये हो रहा है, ठीक है? और क्या है लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन है वो भिन्न होता है, थोड़ा अलग होता है इससे। हाँ, तो यहाँ पे जीवों के पालक भी लिखा है ना, तो जीवों के पालक मतलब भगवान श्री कृष्ण है, सबके बारे में सोचते हैं, सभी जीवों के पालक हैं। तो ऐसा नहीं है कि कृष्णा ने नहीं सोचा उनके बारे में, है ना? कृष्णा को सब पता है। एक्चुअली अर्जुन तो निमित्त मात्र ही है। अर्जुन को कृष्णा ने बोल दिया उनको मारने के लिए, लेकिन वो सब डेड बॉडीज़ घूम रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? ये जो कौरव हैं, सब डेड बॉडीज़ घूम रहे हैं क्योंकि कृष्णा ने तो उनको पहले से ही मार दिया। तो जीवों के पालक हैं, वो पहले से ही जीवों के बारे में सोच के रखते हैं। और दूसरा एक चीज़ हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि कृष्णा जो हैं, वो असल में अपने भक्तों की ही इंद्रियों को तुष्ट कर रहे हैं। गोविंद का एक मतलब ये भी बताया था कि अपने भक्तों की इंद्रियों को तुष्ट करते हैं भगवान। कैसे करते हैं कि आपने देखा होगा कि सुना था कि ये द्रौपदी के जो है ना, उसने दुशासन ने बाल खींचे थे कैसे, है ना? तो भगवान श्री कृष्ण ने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं जो है इन जो कौरवों का मतलब जो वध मतलब मरना जो था वो निश्चित हो गया था, वो तय हो गया था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त का अपमान किया था उन्होंने, है ना? कौरवों ने। तो जो भगवान के भक्तों का अपमान करता है, जो भगवान के भक्तों को तंग करता है, उनको उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको कभी भी नहीं छोड़ते, है ना? तो ये चीज़ भी है कि भगवान जो है, वो युद्ध किस लिए करने को बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण इसलिए बोल रहे हैं ताकि वो अपने भक्त के लिए बोल रहे हैं, ठीक है? और जनार्दन लिखा है, जनार्दन। जनार्दन का मतलब जीवों के पालक, माता जी ने जैसे कि हाईलाइट किया है। तो अभी यहाँ पे हमें 3 नाम पता चल गए, जनार्दन जीवों के पालक, गोविंद, ठीक है? गौओं की इंद्रियों को दुष्ट करने वाले और सभी इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के जो विषय हैं। और तीसरा मधुसूदन, मधुसूदन का मतलब मधु नाम के असुर को वध करने वाले, ठीक है? तो आगे हम ये देखेंगे कि अर्जुन जो है, इनको बस वही भय था कि बाद में जब मैं जीत भी जाऊंगा तो मैं अपने वैभव का प्रदर्शन किसके सामने करूंगा, जब मेरे रिश्तेदार ही सब मर जाएंगे, है ना? तो वो अपनी इंद्रियों के बारे में उस टाइम सोच रहे थे। आगे है कि अर्जुन जो है, ये चाह रहे थे कि मैं अपने जो सगे संबंधी हैं उनको नहीं मारूं, और यदि उनको मारने की जरूरत है तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध कर दे। तो वो किन किन पे डाल रहे थे अभी? अर्जुन पे डाल रहे थे। माता जी उस तात्पर्य को आप थोड़ा सा हाईलाइट करोगे? तो आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा है कि अर्जुन क्या चाह रहे थे कि भगवान जी आप खुद ही इनका वध कर दो, ठीक है? मैं तो नहीं वध करना चाहता, मैं तो अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, मतलब मेरे से तो नहीं होगा ये चीज़, है ना? तो यहाँ पे जो है चीज़ थोड़ी गलत हो गई। तो हम भी अगर इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से लेते हैं कि अगर हम बोलें कि भगवान, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि
मैं तो कभी भी मंदिर नहीं जाता, मैं तो कभी भी भगवान के धाम नहीं गया, वृंदावन धाम। जब भगवान की कृपा होगी तो चले जाएँगे। हाँ, ठीक है, वो कृपा होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग क्या है एफर्ट्स ही नहीं करते। एफर्ट्स मतलब ना वो टिकट बुक कराएँगे, नो डाउट उनके पास पैसे होते हैं, सब होता है, टाइम भी होता है, वीकेंड ऑफ भी होता है, लेकिन वो बैठे रहते हैं कि जब भगवान बुलाएँगे तो हम चले जाएँगे, अपने आप कर लेंगे भगवान सब, है ना? हम तो ऐसा नहीं है, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, है ना? जो भगवान ने आपको बोला है, जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको भगवान की इंस्ट्रक्शंस को मान के आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, है ना? तो अर्जुन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो सेल्फिश हो गए, तो वो कह रहे हैं कि अ, भगवान जी अगर ज़रूरत हो तो आप खुद ही इनका वध कर दो। तो ये चीज़ थोड़ी गलत हो गई, है ना? क्योंकि कृष्णा ने तो पहले ही वध किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कृष्णा ने नहीं किया हुआ, वो डेड बॉडीज़ घूम रहे थे जैसे कि पहले बताया था, अर्जुन तो निमित्त मात्र है, लेकिन भगवान क्यों चाहते थे? क्योंकि वो एक क्षत्रिय है और उनको भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों के बारे में सोचना चाहिए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि ऐसा नहीं है कि कोई काम पहले से नहीं हुआ पड़ा, हो गया है, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ पहले से तय करके रखते हैं, लेकिन हमें प्रयास करते रहना है, जो भगवान के स्क्रिप्चर्स में लिखा है उसको फॉलो करते रहना है। ठीक है? बस अर्जुन को क्या बनना था, एक निमित्त मात्र ही बनना था। आगे है कि अर्जुन जो है भगवान के असली भक्त है, ठीक है, शुद्ध भक्त है। तो वो क्या करते थे, जो उनके अत्याचारी बंधु बांधव थे उनसे प्रतिशोध भी नहीं लेना चाहते थे, ठीक है। लेकिन ये सब किसकी योजना थी, सबकी किसकी प्लानिंग थी, भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण ही चाहते थे कि उनका वध हो। एक्चुअली जो भगवत भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो जो है दुष्ट लोग होते हैं, उनसे कोई भी प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, है ना। बट भगवान जो है वो कभी भी दुष्टों का उत्पीड़न जो है सहन नहीं करते। मतलब अगर कोई भगवान के साथ गलत कर ले, भगवान को तो गालियां वगैरह भी निकाल दे, है ना, गुस्से में लोग कर देते हैं ऐसे, तो भगवान को माफी मांग ले तो भगवान माफ कर भी देते हैं कि चलो कोई नहीं, हो गया इससे, है ना। लेकिन जो भगवान के भक्तों को तंग करते हैं, स्पेशली शुद्ध भक्तों को, भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ गलत करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, भगवान उनको जो है क्षमा नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए जो भगवान के भक्तों को हानि पहुंचाता है, उसको भगवान क्षमा नहीं करते। तो हमें भी इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमसे भी कोई डिवोटीज का दिल दुख जाता है तो हमें उनको सॉरी मांग लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं, मुझसे नहीं होता, मेरे से भी हो जाता है बहुत बारी, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनको सॉरी बोल दूं, है ना। तो हम सॉरी बोल के कोई छोटे तो हो नहीं जाएंगे, है ना। तो हमें अगर भगवान की कृपा पानी है, गुरु की कृपा पानी है, तो हम डिवोटीज का अगर हम जाने अनजाने में दिल दुखा देते हैं तो हमें उनसे माफी मांग लेनी चाहिए, सो दैट जो कृष्णा है हम उनकी इंद्रियों को तुष्ट कर सकें, है ना, ज्यादा से ज्यादा सेवा करके। तो हरे कृष्णा माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हो? और हाँ माता जी, दो तीन एक दो पॉइंट और मैं छोटे छोटे ऐड करूंगी। देखो जो मधुसूदन है ना, ये मधुसूदन का माता जी आपने अच्छा अच्छा बता दिया। मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि ये मधु नाम के राक्षस को मारने वाला, ठीक है, सूदन हो गया, मतलब मधु का सूद मतलब मारने वाले। तो मधु और कैटव नाम के दो राक्षस थे जो गर्भोदकशाही विष्णु से प्रकट हुए थे। बेसिकली एक्चुअली उनकी कान की मैल से प्रकट हुए थे वो क्या करना चाहते थे, ब्रह्मा जी के ऊपर अटैक, उनको मारना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी थोड़ा घबरा गए, तो उन्होंने भगवान जी को याद किया। भगवान जी आते हैं, तो मधु कैटव कहते हैं चलो ठीक है, आप हमको कोई वरदान दे दो। तो भगवान ने बोला चलो ठीक है, मैं आपको यही वरदान दूंगा कि तुम दोनों की मृत्यु जो है ना वो मेरे हाथों से होगी। तो उनको ये वरदान मिला। अब वो लोग भी राक्षस हैं, बड़े चालाक हैं, वो कहते हैं ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जो सृष्टि की पूरी रचना नहीं, मतलब पूरी सृष्टि कंप्लीट नहीं हुई हुई थी एक तरह से, तो हर जगह पे पानी पानी था, जल ही जल था। उन्होंने बोला दोनों ने, आप हमको मार दो, लेकिन आप हमको मारना ऐसी जगह पे जाकर जहां पर पानी ना हो। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। तो भगवान ने अपनी जंघा के ऊपर उनको लटाकर उनको मार दिया, क्योंकि टांग के ऊपर भगवान की पानी नहीं था, मतलब जांग के ऊपर, थाइस पे, ठीक है। सो मधु नाम के राक्षस को मारने वाले को हम मधुसूदन कहते हैं। तो आप राक्षसों को मारते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर तो जैसा यहाँ लिखा है, गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पिता, मामा, माँ, ससुर, पोत्र, पोत्री वगैरह ये खड़े हैं, तो मैं इनको कैसे मारूं। तो आपने कभी अपने रिश्तेदारों का वध नहीं किया, आप सगी संबंधी जो है, मतलब आपको रिलेटिव सूदन नहीं कहा जाता, आपको पेरेंट सूदन नहीं कहा जाता, मतलब यशोदा मैया को नहीं मारा आपने कभी अपने रिश्तेदारों को नहीं मारा, तो मैं क्यों मारूं। तो इसलिए भी उनका इंटेंशन है, एक तरह से उनको मधुसूदन कहकर वो संबोधित कर रहे हैं, ठीक। दूसरा जनार्दन, जनार्दन का मतलब होता है जन, जन मतलब क्या हो गया, जनता, यानी कि जन मतलब लोगों का पालन करने वाले, मतलब कि हर जीवों का पालक, पालक,
पालन करने वाले। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया ये वाला, इसको इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यहाँ पे माता जी ने थोड़ा सा मुझे लगा कि कम बताया इसके बारे में, बिकॉज देखो ये भगवान जी के नाम है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। जनार्दन का मतलब हो गया जन का पालन करने वाले। तो पूरे जगत में अगर कोई किसी का पालन कर रहा है तो वो कौन हो? वो तो भगवान श्री कृष्ण आप खुद हो। तो कृष्ण ही एक्चुअली कर रहे हैं। तो एक्चुअली इवन अगर हम कुछ खा भी पाते हैं ना, अगर हमको कोई चीज पचती भी है तो वो भी कैसे पचती है? भगवान जी ने हमको जठराग्नि दी है, इसीलिए भगवान कृष्ण ने जो मतलब हमको खाना पचाने की अग्नि अग्नि थी। आप लोगों को याद होगा 15वें अध्याय में मैंने आपको लर्न भी करवाया था श्लोक, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम, कि मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि यानी कि वैश्वानर का काम करता हूँ। जठराग्नि को खाना जो जो हम खाना खाते हैं। ठीक है, तो पहले तो देखो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 15वें अध्याय में कैसे बताया पूरा कि सब कुछ मैं हूँ, कैसे हूँ। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, कि मैं समस्त वनस्पतियों को रस प्रदान करने वाला हूँ। जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, मान लो मैंने मैंगो खाया, मैंगो में मेरे को जो मैंगो का टेस्ट आया वो किसकी वजह से आया? भगवान की वजह से आया, क्योंकि भगवान कह रहे हैं रस प्रदान करने वाला मैं हूँ। सब्जियों में, वनस्पतियों में खाना जो है उसको न्यूट्रिएंट्स डालने वाला मैं हूँ, पोषण देने वाला मैं हूँ पूरा। तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम, कि भगवान की वजह से ही हमको खाना पचता है। भगवान कह रहे हैं कि मैं हूँ खाना, क्योंकि शरीर के अंदर भी हमारे भगवान है। कहाँ पे? हृदय में भगवान वास करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। तो मनुष्य में सामर्थ्य मैं हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि मैं हूँ, बलवान व्यक्ति का बल मैं हूँ। तो मतलब सब कुछ तो भगवान जी आप बताते हो कि सब कुछ तो आप ही से है, तो आप तो जनार्दन हो। तो यहाँ पर आप जीवों के पालक हो और मेरे को दूसरी तरफ कह रहे हो कि जीवों की हत्या कर दे, जीवों को मार दे। तो ऐसा क्यों कह रहे हो भगवान जी? इसीलिए यहाँ पर 3 नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लिए गए हैं भगवान जी के, गोविंद, मधुसूदन और जनार्दन, जिसके पीछे अर्जुन की एक इंटेंशन है। जी माता जी रखेंगे। आज एक्चुअली चार श्लोका से 5 थे, 32, 33, 34, 35, 32, 33, 34, 35 है ना, तो 4 श्लोका से, जिसकी वजह से थोड़ा हमें समय लग गया, क्लास लंबी चली गई। जी माता जी, आपको कुछ ऐड तो नहीं करना है माता जी अब? नहीं माता जी, थैंक यू, आपने बहुत कर दिया, अच्छे से समझा दी। हरे कृष्ण माता जी। ऑल ग्लोरीज टू जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। जैसे हरे करवाने वाले कृष्ण। सब कुछ कृष्ण भगवान है, अर्जुन क्या है? निमित्त मात्र है। ऐसे हम निमित्त मात्र है, करने कराने वाले श्रील प्रभुपाद जी हैं, श्री कृष्ण भगवान खुद है। ठीक है जी जी माता। ऑल ग्लोरीज टू जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।